नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब एक बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से मना किया तो बहू ने ऐसा क्या किया। सुनो, आज सुबह फिर काका जी का फोन आया था। तुम आखिर बात क्यों नहीं करते? शोभा ने नाश्ता देते हुए आदित्य से कहा। तुमने तो बात कर लिया ना, आदित्य ने नाश्ता करते हुए कहा। गाँव में बाबूजी की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। ना तो तुम उनसे बात करते हो, ना गांव जाने की तैयारी करते हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? शोभा ने गुस्से से कहा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ता किया और फिर बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वह दफ्तर से लौटा तो उसने शोभा को बहुत परेशान पाया। आदित्य को आया देख वह किचन में चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बजने लगी। शोभा किचन में थी, इसलिए आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, कौन? आदित्य बेटा, मैं गांव से तुम्हारा काका बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत ख़राब है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन काका, अभी मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता हूँ। आप सब तो हैं ही, सब संभाल लीजिए, बोलकर आदित्य ने फ़ोन काट दिया। शोभा चाय का कप लिए सामने खड़ी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने आदित्य से कहा, मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता की इतनी ज़्यादा उपेक्षा करता है। तुम्हारे पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से हो। कैसे बेटे हो तुम? बहुएं तो नाहक ही बदनाम है। शोभा बोलती रही, परंतु आदित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने को चला गया। शोभा आश्चर्य से उसे देखती रह गई। उसकी अगर अपने पिता से 2 दिनों तक बात ना हो तो उसका मन बैठने लगता है। और यहाँ आदित्य कैसा है, उसे कोई मतलब ही नहीं। और अगले दिन सुबह सुबह फिर खबर आई, बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा? काका जी ने फ़ोन कर कहा। मुझे आते आते समय हो जाएगा काका जी, तब तक आप सब क्रियाकर्म कर दीजिए, आदित्य ने निर्विकार भाव से कहा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? काका ने कहा। क्यों चाचा जी, माँ का कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ यह बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। शोभा ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए आदित्य से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वह एयरलाइंस वालों को फोन कर टिकट बुक कराने लगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वह अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और जब तक वह दोनों गांव पहुंचे बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु फिर भी बाकी के कार्यक्रम आदित्य के हाथों संपन्न करवाए गए। गाँव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करती नजर आईं। इस बार शोभा ने यह ठान लिया था, इस रहस्य को वह जानकर ही जाएगी। सारे श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सारा घर खाली हो गया, काका काकी जी रह गए। उस दिन अच्छा मौका देखकर शोभा ने रात के खाने के बाद काकी जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेले देखकर उनसे पूछा, काकी जी, आज मैं आपको आदित्य की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। काकी ने विस्मय भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है बहू जिसे पूछने के लिए तुम्हें आदित्य की सौगंध देनी पड़ गई? बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि मुझसे झूठ नहीं कहेगी। अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? काकी जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। आदित्य ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना कर रखी थी? शोभा ने पूछा। अभी वह दोनों बात कर ही रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने शोभा की बातें सुन ली थी। अरे तेरी काकी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन, कहते हुए धम्म से वहीं वो सारे में बैठ गई और अपनी आंखों में भर आए आंसू को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे आदित्य अपने बाप से? जब से होश संभाला उसने तब से अपनी माँ को सताते ही देखा है। आखिर दोष क्या था कुसुम का? पुराने ज़माने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। कुसुम का घराना काफ़ी पैसे वाला और ख़ानदानी एवं संस्कारी था, और इधर आदित्य के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामेश्वर, छोटा बेटा दिनेश्वर। देखने में दोनों ही मानो कामदेव के अवतार हों, इतने सुंदर और सजीले। पास वाले गांव से बड़े बेटे रामेश्वर के लिए कुसुम का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई।
उन दिनों रामेश्वर कोलकाता में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहे थे। गांव के सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने ही उन्हें शादी करनी पड़ी, तो ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली, परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनी खड़ी थी। उन दिनों 8वीं कक्षा में बोर्ड हुआ करते थे, लिहाजा वो अपने समय की पढ़ी लिखी बोर्ड पास लड़की थी, संस्कारी थी, अच्छे घराने से थी। उन दिनों शादी के लिए यही देखा जाता था। रामेश्वर बाबू ने सपना देखा था कि वह अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों का यह हश्र देखकर बगैर किसी को बोले रातों रात वह गांव से वापस कलकत्ते को आ गए। बेचारी कुसुम सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौट कर जो गए फिर बरसों न आए। रामेश्वर के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी कोलकाता भेजा, परंतु रामेश्वर लौटकर नहीं आए। दिनेश्वर की शादी हुई, भाई के शादी में भी रामेश्वर नहीं आए। रामेश्वर के पिता जब कुसुम को देखते दुख से उनका हृदय भर जाता। बिना किसी शिकायत के दिन भर कुसुम सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी। दिनेश्वर अपनी भाभी की बहुत इज्जत करते थे। अपने भाई के रवैये से वह भी बहुत दुखी थे, परंतु उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। किसी दिन अगर किसी चीज़ में मदद कर देते या हमदर्दी के 2 बोल बोल देते, उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। कुसुम सब सुनती भी थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराई जाने के पश्चात वह सदा हाथ भर घूंघट में ही रहती। निःशब्द सुखों की भांति की शब्द भी उसकी जीवन से विलीन हो गए थे। कुछ भी पूछे जाने पर जवाब वह सिर हिलाकर हाँ या ना में दे देती। रामेश्वर के पिता यह सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लग गए थे, और शायद इसी दुख के कारण एक दिन हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। रामेश्वर जी को कोलकाता खबर की गई, साथ ही उन्हें लेने के लिए गांव के कुछ लोग भी गए और उन्हें साथ लेकर आए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी बस कुछ दिनों तक रामेश्वर को गांव में रहना पड़ा। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान लें, और रामेश्वर रुक गए। आखिर जायदाद का लालच कैसे नहीं होता। इसी बीच कुछ महिलाएं जो रामेश्वर की भाभी लगती, वे सब मिलकर पकड़कर रामेश्वर को जबरदस्ती कुसुम के कमरे में बंद कर देती थीं और बाहर से ताला लगा देती थीं, और वह सब मन ही मन प्रार्थना करती कि शायद दोनों के बीच प्रेम जाग जाए और बेचारी कुसुम की तकदीर खुल जाए। लेकिन यह सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन रामेश्वर वापस कोलकाता लौट गए और कुछ महीनों के बाद पता चला कि कुसुम के पैर भारी हैं। सारे गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि शायद इस बच्चे की वजह से रामेश्वर अपनी पत्नी को अपना ले, परंतु कुसुम यह जानती थी कि प्यार जैसा उनके बीच में कुछ था ही नहीं। सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत थी, जिसे मजबूरी में रामेश्वर को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी वह बेचारी सारे काम करती और अपनी देवरानी की हुक्म बजाती। दिनेश्वर बेचारे की पत्नी के आगे एक न चलती। ऐसा नहीं था कि कुसुम के मायके वाले सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वह कई बार कुसुम को लेने के लिए आए, परंतु कुसुम अपने मायके नहीं गई। उसने एक पंक्ति में कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आप सभी ने तो मेरे सुख के लिए ही मेरी शादी की थी। मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहाय हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बिचारी को जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई। गाहे बगाहे उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि पता नहीं यह बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। कुसुम का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा दिया करती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ से काम। दिनेश्वर बाबू ने कई बार भाभी की मदद के लिए घर में काम वाली रखी, परंतु उनकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया।
वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव का पीड़ा लिए कुसुम प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रही, परंतु उसके जीवन जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा आदित्य। उसी के पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती। जचगी के बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन न मिलने के कारण, ना कोई डॉक्टरी सहायता मिलने के कारण धीरे धीरे कुसुम के शरीर में बीमारी ने घर बना लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। सास ससुर थे तो वह दुनिया से चले गए थे। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी सास थी और दादी भी, वह सभी उसे बहुत मानती थी। कुसुम ने सोचा था एक बच्चे के सहारे उसकी जिंदगी कट जाएगी, परंतु तकदीर को यह भी मंजूर नहीं था। रामेश्वर बाबू तक खबर पहुंच चुकी थी कि कुसुम को एक बेटा पैदा हुआ है और वह उन्हीं की तरह गोरा चिट्टा, सुंदर और स्वस्थ है। वह कुसुम के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सारे गांव वाले गवाह हैं कि वह उस 10 दिनों तक लगातार में कुसुम के साथ कमरे में रहे थे। उधर कोलकाता अपने पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ उनका अनैतिक संबंध बन चुका था। उस महिला के रूप के जाल में वह इतना फंस चुके थे कि वह उसके पूरे घर का खर्च चलाते थे और इनके भी घर की मालकिन वही थी। इन दोनों के संबंधों की चर्चा खुलेआम होती थी। गांव में भी सभी लोगों को इस बात की जानकारी थी, स्वयं कुसुम को भी पता था। पता नहीं उस महिला के पति किस मिट्टी के बने हुए थे कि उसे अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब अपने पुत्र होने की सूचना मिली तो उन्होंने सोचा अगर वह गांव में रहेगा तो वह भी गंवार ही रहेगा। इसलिए मैं कुछ समय का इंतजार करते रहे और 4 साल के बाद अचानक से गांव पहुँचे। सभी गांव वालों ने और उनके छोटे भाई ने भी उनका बड़ा स्वागत किया और मन में एक आस जगी कि शायद अब वह कुसुम को अपना लेंगे, परंतु भारी दुर्भाग्य, अगले ही दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे को लिया और हुक्म सुना दिया कि उसे लेकर वह कलकत्ते जा रहे हैं। कुसुम के ऊपर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। जो बच्चा उसके जीवन की आस था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे। रामेश्वर बाबू ने किसी की नहीं सुनी और अपने बेटे को लगभग छीनते हुए गोद में उठाकर चल पड़े। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, वह आज उस बच्चे के बाप बनकर आए थे। न जाने कितने दिनों तक कुसुम बिना अन्न पानी के अपने कमरे में मुंह छिपाए रोती रही। उधर कुछ दिनों तक तो बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपनी माँ को भूलने लगा। रामेश्वर बाबू ने अपनी पड़ोसन को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में बेचारी कुसुम हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर घर फोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाकिये की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करते थे लोग। मन का यह रोग तन पर भी भारी पड़ा और एक दिन उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। उस दिन गांव में किसी के आंगन में चूल्हा नहीं जला। जितनी भी काकी और दादियां थी वह भी बेचारी खूब रोईं, परंतु उनके रोने से कुसुम का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उनके मायके खबर दे दिया गया। उसके सारे भाई और माता पिता आए। सभी का दुख से बुरा हाल था। इतने बरसों के बाद अपनी बेटी को देखकर कुसुम की माँ तो बार बार गस खाकर गिर जा रही थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन, जिसे बड़े नाजों से पाला था सभी ने, परंतु उसकी किस्मत नहीं लिख पाए। सभी कुसुम को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु हाय रे हठ जोगिनी, उसने स्पष्ट रूप से माँ के साथ जाने से मना कर दिया और बोली, एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब मेरे ऊपर दया करना ही चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए, बस इतनी ही विनती है। बेचारे हार कर सभी मायके वाले वापस चले गए। इधर जब उसकी देवरानी को उसके बीमारी की खबर लगी तो उसने आनन फानन में थोड़ी दूर पर वाली ज़मीन पर अपना घर बनवाया और वहाँ रहने चली गई। इतनी बड़ी हवेली में बेचारी अकेली दर्द से तड़पती पड़ी रहती। दिनेश्वर जी ने अपने बड़े भाई को अपने भाभी के बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी अंतिम इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल रामेश्वर बाबू का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, मैं वहाँ का कोई हिसाब तो मांगता नहीं हूँ तुमसे, तुम सब तो हो ही, इलाज करवा दो। इस पर दिनेश्वर जी ने अपने भाई से कहा, आपको हिसाब मांगने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है भाई साहब, जो कुछ भी होता है वह मैं आपको आधे बांट कर भिजवा देता हूँ।
इतना कठोर मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर आदित्य को भाभी जी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वह चैन से मर सके। परंतु इन बातों का कोई भी प्रभाव रामेश्वर जी पर नहीं पड़ा। पास के आंगन की बूढ़ी काकी वह कुसुम के साथ छाया की तरह लगी रहती, समय पर दवा देती, जबरदस्ती कुछ खाना खिलाती और उसके मन को बहलाने की कोशिश करती और जी भर कर कोसा करती रामेश्वर को। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद सारे गांव वालों का और सारे रिश्तेदारों का धीरज टूट गया। कुसुम के भाई और गांव के कुछ गणमान्य लोग सभी साथ में दिनेश्वर जी को लेकर कोलकाता पहुंचे। उस वक्त रामेश्वर जी घर पर नहीं थे। जब उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उनके उसी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला और परिचय पाने के पश्चात घर में बुलाया और ढेर सारा नाश्ते का सामान परोसा। कुसुम के भाई और दिनेश्वर जी ने सारे सामान को फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाए कि रामेश्वर कहाँ है और आदित्य कहाँ है। इसी बीच अपने कमरे से आदित्य बाहर निकला। उसे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने उस महिला से कहा कि माँ, यह लोग कौन हैं, आपके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। इतना सुनते ही दिनेश्वर जी ने आदित्य को अपनी ओर खींचा और जोर से चीख कर बोले, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है, यह उल्टा है जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया है। तुम्हारी माँ गांव में मर रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में ही गांव से तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थे। कहते हुए गुस्से से कांपने लगे थे। आदित्य बेटा, तू अपने कमरे में जा। उस महिला ने आदित्य को बाहर भेजने की कोशिश की। कहीं भी नहीं जाएगा यह, अब यह हमारे साथ सीधे गांव जाएगा। रामेश्वर आए तो उससे कह देना। गुस्से से बाहर आते हुए गांव के मुखिया चाचा ने कहा, और हाँ, एक बात जरूर कह देना रामेश्वर से। कुसुम के भाई ने उस महिला से कहा कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में हैं, बोल देना। आदित्य तो सकते में था। उसे आज तक पता नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था, अपने पिता के साथ। उसे लेकर सभी गांव आ गए। कुसुम के तो मानो प्राण लौट आए जब उसके दिनेश्वर काका ने आदित्य को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख, यह तेरी माँ है। क्या हालत बना दी है तेरे बाप ने। आदित्य भौचक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वह 12 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। सारे रिश्तेदार, गांव के लोग, चाची, दादी, नानी, काका, मामा, सबके मुंह से अपने माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर उसका हृदय हाहाकार कर उठा। कुसुम अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो आई थी और चारों तरफ से काली घटाएं घिर आई। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय ही आ जाएगा। और ऐसे में बेचारी कुसुम आदित्य को अपने सीने से लगाए रात भर रोती रही। सुबह होने तक रामेश्वर बाबू आ गए थे। आते ही क्रोधित होने का ड्रामा किया, परंतु इस बार पूरे परिवार और गांव वालों के सामने उनकी एक न चली। सभी ने मिलकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। दिनेश्वर बाबू ने अपने भाई से कहा, भाई साहब, भाभी और 2-4 दिनों की मेहमान है, इसलिए आप और आदित्य 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाएं। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उसके चिता को अग्नि आदित्य ही दे। इस पर गरजते हुए रामेश्वर बाबू ने कहा, कानूनी कार्यवाही की धमकी किसे देते हो छोटे? पल भर में यह साबित कर दूंगा कि यह बीमार और पागल औरत मेरे बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। दिन भर गांव के सभी लोग रामेश्वर जी को समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और आदित्य का हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने लगे। आदित्य ने रोते हुए कहा कि पापा, माँ अब नहीं बचेंगी। उनके अंतिम समय में तो मुझे साथ रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उस भयानक तूफानी मौसम में रामेश्वर बाबू जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर रातों रात निकल आए। बेचारी कुसुम रोती बिलखती रह गई। बेचारी बेटे के हाथ के साथ काफ़ी दूर तक घसीटती हुई आ गई। आदित्य का हाथ पकड़े पकड़े वह रोते हुए बोली, मेरी चिता को अग्नि दे देना बेटा, उसके बाद ही जाना। परंतु रामेश्वर बाबू बेटे का हाथ खींचकर लेकर चलते बने और वह रात इतनी भयानक थी, लगता नहीं था कि सुबह भी हो पाएगी। कैंसर अपने अंतिम चरण पर था। उस पर इतना मानसिक दारुण दुख
रात भर दर्द से कुसुम तड़पती और चिल्लाती रही। बूढ़ी काकी दवा पर दवा देती रही और गर्म पानी से उसकी सिकाई करती रही। उसकी सांसें टूटने लगी थी। उसने टूटते हुए सांसों के साथ काकी का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना काकी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। और भोर होते होते तक उसने दम तोड़ दिया। सभी रो रहे थे। किसी किसी ने कहा कि चलो उसे इस कष्ट से मुक्ति मिली। तुरंत ही भाड़े की गाड़ी कर गांव के बड़े बुजुर्ग कोलकाता को निकल पड़े आदित्य को लाने के लिए। वह सब उसके घर पहुंचे और कुसुम के मृत्यु का समाचार दिया। आदित्य को साथ चलने को कहा, परंतु रामेश्वर बाबू ने आदित्य को नहीं जाने दिया। अभी 4 दिनों तक इसकी परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों गांव आ जाएंगे। तब तक वहाँ छोटे है, वहाँ संभाल लेगा, आप सब जा सकते हैं। कहकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आदित्य रोता हुआ रह गया। अपने पिता के आगे उसकी एक न चली। उसकी आंखों के आगे से आज भी वह दृश्य नहीं हटता था कि कैसे उसकी माँ रोती हुई उसका हाथ पकड़े हुए कितनी दूर तक ज़मीन में लुढ़कते हुए आ गई थी और रोती हुई उसके चिता को अग्नि देने की बात कह रही थी। 7 दिन के बाद रामेश्वर बाबू बेटे को लेकर गांव पहुँचे। तब तक लगभग श्राद्ध के कर्म समाप्ति पर थे। धीरे धीरे समय बीता। आदित्य अपनी उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु चला गया और वहीं उसने अपने पसंद की लड़की शोभा के साथ शादी की। इधर जब धीरे धीरे रामेश्वर बाबू का पैसा खत्म हुआ, नौकरी गई, तो उनकी रखैल ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। बेटा उनसे बात तक नहीं करता था। हार कर उन्होंने गांव का रुख किया, परंतु सारे रिश्तेदार और गांव वाले सभी दूर दूर से रहते, उनसे कोई बात तक न करता। अब दिनेश्वर बाबू तो छोटे भाई थे, इसलिए लोक लाज के लिए कभी कभार उनके खैरियत पूछ लेते थे। कुछ दिनों तक तो रामेश्वर बाबू अपनी पूरी ऐठन में रहे। ऐसा जताते थे मानो किसी रिश्तेदार और गांव वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं और वह अपनी पुश्तैनी जायदाद पर आए हैं। खेती बाड़ी का काम तो दिनेश्वर संभालते थे, इसलिए उस काम से उनका कोई लेना देना नहीं था और घर के सारे काम वह स्वयं ही कर लेते थे। इस तरह समय बीतने लगा। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब जब फ़ोन लगाते वह कभी फ़ोन नहीं उठाता। उस दिन उनका मन बड़ा दुखी हुआ जब पता चला उनके बेटे ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली है। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनको पोता भी हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को चिट्ठियाँ लिखी, फ़ोन लगाए, परंतु किसी का जवाब नहीं मिलता और एक दिन हार कर वह स्वयं पता पूछते हुए बेंगलुरु पहुँचे। समय बहुत लग गया आदित्य का घर ढूंढने में। जैसे तैसे फ़ोन नंबर और ऑफिस के पते के ज़रिए घर का पता लगाया और घर पहुँचे। घर का दरवाज़ा उनकी बहू ने खोला, परंतु वह उन्हें पहचानती नहीं थी। जब परिचय दिया तो आदर के सहित अंदर ले आई। आदित्य जब घर लौटा तो अपने पिता को देखकर चौंक गया। उसने उनसे कोई बात नहीं की। आखिर हार कर रामेश्वर बाबू ने ही अपने बेटे से कहा, इतने बरस हो गए बेटा, ना तो तुम कभी आते हो ना बात करते हो और तुमने अपनी शादी और बच्चे की भी खबर नहीं की। आखिर मैंने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी की? और यह क्या बेटा, तुम्हारे लिए एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाती, पर तुमने यह कैसी लड़की से शादी की जिसके साथ तुम्हारा कोई मेल ही नहीं? क्या ज़रूरत थी इस मद्रासन से शादी करने की? तो क्या करूं बाबूजी, मैं भी आपकी तरह पड़ोस की किसी औरत को रख लूं जो सुंदर हो? बहुत ही कड़वे शब्दों में अपने पिता को उत्तर दिया। रामेश्वर बाबू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। मैं आपकी तरह नहीं हूँ पिताजी, मैं चमड़े के रंग की जगह मन की सुंदरता और गुण देखता हूँ, और जो आपने मेरी माँ के साथ किया शायद यह उसका प्रायश्चित भी है। और आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा है। मैंने अपनी पसंद से उसके साथ विवाह किया है और वह मेरी सच्ची जीवन संगिनी है। कभी भूले से भी उसका अपमान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने शोभा को कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो दोबारा कभी हमारे घर मत आइएगा और ना हमसे कोई संपर्क रखने की कोशिश कीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए। एक सांस में आदित्य ने अपनी सारी बातें संपन्न की। तब तक शोभा खाने के लिए बुलाने को आ गई थी। खाना खाते हुए आदित्य ने शोभा से कहा, पापा के सामान की पैकिंग कर देना और कुछ खाने का भी सामान रख देना। आज रात की ट्रेन है, पापा वापस जा रहे हैं। शोभा ने कहा, आज सुबह ही तो आए हैं, अभी कुछ दिन रह लेते तो अच्छा होता। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो।
कहकर आदित्य उठकर अपने कमरे में चला गया। बेचारे रामेश्वर बाबू थोड़ी देर अपने पोते के साथ खेलते रहे और आंसू बहाते रहे। वह समझ चुके थे कि आदित्य अपनी मां का बदला उनसे ले रहा है। उन्होंने चुपके से अपनी बहू शोभा का फ़ोन नंबर ले लिया था और गांव आ गए। अब जब कभी जी घबराता तो दोपहर के समय जब आदित्य अपने ऑफिस में हुआ करता था तो अपने बहू और पोते से बात कर लिया करते। अपने ही हाथों रामेश्वर बाबू ने अपनी ज़िंदगी का सुख, चैन, मान सम्मान सब खो दिया था। शाम के समय प्रतिदिन दिनेश्वर बाबू अपने भाई से मिलने ज़रूर आते। थोड़ी देर बैठते, अपने भाई के हाल पर उन्हें दुख भी होता, परंतु वह कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने कई काम वाली महिलाओं को भी कहा कि जाकर बड़े भाई के घर काम कर दिया करे, परंतु सभी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि हमारे घर तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, कम से कम 2 वक्त का खाना भाई साहब को भिजवा दिया करो, परंतु उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया। सारे परिवार और समाज की बेरुखी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। अब वह बीमार रहने लगे थे। बिस्तर पकड़ लिया था। जितना बन पड़ता था छोटा भाई आकर देखभाल कर जाता, क्योंकि उसका घर भी उनके घर से कुछ दूरी पर था। साथ रहने पर शायद इतनी परेशानी नहीं होती। और जब अंत समय आया तो उन्होंने भी बार बार आदित्य को फ़ोन किया, परंतु आदित्य के जवाब के आगे वह चुपचाप रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब कुसुम भाभी का आखिरी वक्त आया था तो उन सभी ने कितनी विनती की थी भाई साहब और आदित्य से रुकने की, परंतु वे लोग ना रुके और उसी रात उनकी भाभी ने प्राण त्याग दिया। और तो और उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी कि आदित्य उनकी चिता को अग्नि दे, और इसी वजह से आदित्य भी अपने पिता के चिता को अग्नि देने नहीं आया। इतना सब कहानी बताते बताते बूढ़ी काकी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसने शोभा को बताया। उस रात जब दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी तो सारी रात मैं ही उस अभागन के साथ थी। काश उसकी जगह मैं मर जाती। बड़े दुख झेले जीवन में मेरी बहू ने, उसके लिए कोई भी उसका सगा नहीं था। कहकर वह हिचकी लेकर रोने लगी। शोभा ने बड़ी मुश्किल से पानी पिलाकर उन्हें चुप कराया। वह खुद भी रो पड़ी थी और शोभा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ससुर का एक ऐसा भी रूप था। उसकी आंखों से भी गंगा जमुना की धार बही जा रही थी। उसकी सवालिया नजरें काकी की ओर उठी हुई थी। उसने काकी से कहा, आप भी तो एक औरत ही हैं काकी, आपने उस दुखिया औरत पर इतने जुल्म कैसे किए और इतने घटिया आरोप किस तरह लगाए? क्या आपको उन पर जरा सी भी दया नहीं आई? काकी ने अपनी नजरें झुका ली थी। क्या करती, अपनी बूढ़ी चाची सास के आगे झूठ भी तो नहीं बोल सकी। उस दिन सारी रात वह सो नहीं पाई और सुबह होते ही उसने आदित्य से वापस चलने को कहा और वे सभी वापस बेंगलुरु अपने घर आ गए। घर आकर वह खूब रोई और आदित्य से बोली, मुझे माफ़ कर दो आदित्य, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ है और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, परंतु तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे सच का पता नहीं था और मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। मुझ जैसी साधारण नैन नक्श वाली लड़की को तुमने अपनी जीवन साथी बनाया और मुझे इतना प्यार करते हो। और वह देर तक रोती रही। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में समेटे उसे दिलासा देता रहा। उसके मन में भी थोड़ी शांति थी कि ज़्यादा नहीं परंतु कुछ तो अपने माँ की आत्मा को उसने शांति पहुँचाई और बचपन से पल रहे अपने मन के प्रतिशोध को पूरा किया। उसका मन और उसकी अंतरात्मा आज दोनों ही हल्के हो चुके थे। उन दोनों ने जाकर आदित्य के अलमारी से उसकी माँ की फ़ोटो निकाली और दीवार पर फूल मालाओं के सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर में मुस्कुराती कुसुम मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? आदित्य का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।